अमरीका का वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान। ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो की गिरफ्तारी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीकी फ़ौज ने ऑपरेशन करके क्राक्स के 45 एहलकारों के साथ निकोलस को बाहर निकाला। दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसा हमला नहीं देखा। माडुरो पर क्रिमिनल चार्जेस कार्टेल के जरिए मनशियात अमरीका भेजने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। वेनेजुएला की आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला की फ़ौज तैयार थी लेकिन हमने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। अगर कुछ होता तो हम दूसरे हमले के लिए भी तैयार थे। माडुरो बहुत जालिम है, इसने कई लोगों को कत्ल करवाया। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया न्यूयॉर्क मुंतकिल। अमरीकी अदालत ने फर्द जुर्म भी आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, कार्रवाई अदालती वारंट पर अमल दरामद करवाने के लिए की। अमरीकी तैयारों ने अहम फौजी तनसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा व्लादिमीर पेड्रिनो का घर भी निशाना बना। हमले कारोक्स, मिरांडा और अरागोआ लागोएरिया रियासतों में हुए। जंगी तैयारों की निचली परवाजें देखी गईं। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। कोलंबिया ने वेनेजुएला से मुल्हिका सरहद पर यूनिफाइड कमांड पोस्ट फाल कर दी। सरहदी शहर कोता में कमांड सेंटर कायम कर दिया। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई और सदर डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला कंट्रोल करने के बयान के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन के वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं के नारे। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी रैली। ट्रंप की गिरफ्तारी का मुतालबा। पेरिस में बाएं बाजू के मुजाहिरीन की अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एथेंस में हज़ारों अफराद ने माडुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च किया। रोम में इटली के शहरियों और अर्जेंटीना कोलंबिया में भी अमरीकी ऑपरेशन के खिलाफ मुजाहरे हुए। तेहरान दुश्मन के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी धमकी पर पैगाम। खुदाई मदद से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। अमरीकी सदर के धमकी आमेज़ बयान पर शदीद एहतजाज। सदर ट्रंप के बयान को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया। इंसानी हुकूक काउंसिल की खुसूसी नुमाइंदा माई सातो ने पुरअमन इज्तिमा के हुकूक के एहतराम का मुतालबा किया। पाकिस्तान सिंध-तास मुआहिदे के तहत अपने हुकूक के लिए इक़दाम करेगा। भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहिदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल देगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, भारत अपने हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी करके अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहा है। भारत का दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान में तख़रीबी सरगर्मियों में मुलव्विस होना आलमी सतह पर दस्तावेज़ी हकीकत है। कुलभूषण यादव का केस भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान यमन में देर पामन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। गिलगित बल्तिस्तान में ब्रज़ल पास में बर्फ का तोदा गिरने से कैप्टन सिपाही मशीन ऑपरेटर शहीद। ISPR के मुताबिक ब्रज़ल पास में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ का तोदा गिरा। शहीद होने वालों में कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर शहरी ईसा शामिल। 28 साला कैप्टन असमत का ताल्लुक लाहौर और सिपाही रिजवान का ताल्लुक अटक से था, जबकि शहीद मशीन ऑपरेटर ईसा का ताल्लुक अस्तौर से था। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमत की ज़ेर निगरानी हो रहा था। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की वेनेजुएला पर हमले की मुखालफत। कहा, एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करना जंग है। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की जेल में रखने का मंसूबा है। अमरीकी कार्रवाई से न्यूयॉर्क में रहने वाले वेनेजुएला के शहरियों पर असर पड़ेगा।
वेनेजुएला के हिमायती मुल्कों की अमरीकी हमले की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टोमर ने कहा, बरतानिया वेनेजुएला हमले में शामिल नहीं, आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मज़ीद कशीदगी को रोका जाए, मुकालमे के ज़रिए हल तलाश किया जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमले के नताइज आलमी निज़ाम के लिए निहायत ख़तरनाक होंगे और बैनुल-अक़वामी निज़ाम को कमज़ोर और तबाही से दोचार करेंगे। फ़ौजी जारहियत के मनसूबा साज़ों को कटहरे में लाया जाए। क्यूबा के सदर मैगुएल डियाज़-कैनल ने हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। जनूबी कोरिया और कोलंबिया की भी हमले की मजम्मत। तेहरान दुश्मन के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी धमकी पर पैगाम। खुदाई मदद से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। अमरीकी सदर के धमकी आमेज़ बयान पर शदीद एहतजाज। सदर ट्रंप के बयान को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुज़ाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया। इंसानी हुकूक कौंसिल की खुसूसी नुमाइंदा माइसातो ने पुरअमन इज्तिमा के हुकूक के एहतराम का मुतालबा किया। ईरान के साबिक शाह के बेटे रज़ा पहलवी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से मुतल्लिक बयान का खैर मकदम। कहा, मेरे पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकिली का मंसूबा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान ईरानी अवाम के लिए मज़ीद ताकत और उम्मीद है। आखिरकार अमरीका का एक सदर मजबूती से उनके शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान सीनतास मुआहिदे के तहत अपने हुकूक के लिए इक़दाम करेगा। भारत की जानिब से सीनतास मुआहिदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन को खतरे में डाल देगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, भारत अपने हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दों के करके अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहा है। भारत का दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस होना आलमी सतह पर दस्तावेजी हकीकत है। कलभूषण यादव का केस भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का नाकाबिल तरदीद सबूत है। पाकिस्तान का यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इयादा। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान यमन में देर पामन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार की अक़लियतों से तासुब को बेनकाब कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, भारत में मुसलमानों के साथ ईसाइयों के हालात भी बदतरीन हैं। मोदी हुकूमत फाशिस्ट है और सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों से मजहबी और नस्ली इम्तियाज़ बरत रही है। मोदी के दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। भारतीय सेकुलरिज्म का दावा बेनकाब हो चुका। मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम, वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना। ईसाइयों पर जबरी मजहब की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ब्रज़ल बास पर बर्फ का तोदा गिरने से कैप्टन सिपाही मशीन ऑपरेटर शहीद। ISPR के मुताबिक ब्रज़ल पास में बर्फ हटाने के ऑपरेशन के दौरान बर्फ का तोदा गिरा। शहीद होने वालों में कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर शहरी ईसा शामिल। 28 साला कैप्टन असमत का ताल्लुक लाहौर और सिपाही रिजवान का ताल्लुक अटक से था, जबकि शहीद मशीन ऑपरेटर ईसा का ताल्लुक अस्तौर से था। बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमत की ज़ेरे निगरानी हो रहा था। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की 7 जनवरी को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने दावत पर शिरकत से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को दिया। मुज़ाकरात इसी प्लेटफॉर्म से होंगे। कॉन्फ्रेंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, जमात इस्लामी, MQM, खाफ लीग, PAP, ANP समेत दीगर जमातें मदऊ हैं। कराची जाने का मकसद कारकुनों को मुतहर्रिक करना है। लाहौर का दौरा अवाम में बेदारी की लहर पैदा करने के लिए किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, पेशावर को तरक्की देंगे, ताहम लाहौर जैसी नहीं जहां जल्द से जुलूस करने पर पाबंदी है। बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमने अवाम को तब्दीली बर्पा करके दिखानी है।
सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल देंगे। इज्जत व एहतराम के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सुहेल आफरीदी को बर्गर भी खिलाएंगे और कराची की रिवायती अजरक पहनाई जाएगी। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर शहर की रोशनियां बहाल की जा रही हैं।